हफ्ता, क्योंकि पिछला हफ्ता के आखिरी में मार्केट में दबाव था और इस हफ्ते की शुरुआत में अभी तक प्रेशर लग रहा है और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आने हैं, इंडिया के भी, यूएस के भी, और कुछ आ चुके हैं जापान और चाइना के। तो इन सब पे मार्केट को रिएक्ट करना है। तो सितंबर का पहला हफ्ता तो बहुत अच्छा नहीं गया। देखते हैं अब यहाँ से आगे कैसी चीज़ें बदलती हैं और क्या नए चीज़ें जुड़ती हैं इसमें, इसी सब पे चर्चा होगी। गुड मॉर्निंग अनुज, क्या मूड आज का? जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और मैं नीरज जी वीकेंड पे एक इवेंट पर गया था बहरीन। और बहरीन? हाँ बहरीन। और उससे पहले एक बार कुवैत गया था। वो एक जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनके जो अलग अलग चैप्टर्स होते हैं उनकी तरफ से थोड़ा सा कुछ इन्विटेशंस आते हैं, तो उसके लिए गया था। तो एक चीज़ जो निकल कर आ रही है कि पैसा बहुत है और ख़ास तौर से बहुत पैसा हमारी मार्केट में आने को तैयार है। अभी भी नई नई ज्योग्राफी से काफ़ी निकल कर पैसा आ रहा है और मूड अभी भी इंडिया पर काफ़ी बुलिश है और बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में पैसा लगाने के मौके ढूंढ रहे हैं। तो पैसा आता रहेगा इस देश में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर मार्केट के नियर टर्म टेक्सचर की बात करते हैं ज़्यादातर, फ्राइडे को टेक्सचर ख़राब हुआ। फ्राइडे को हम ये बात कर रहे थे, मैं और आशीष, की अगर मार्केट आपको लेवल्स दे रहा है कि जिसमें क्लियर दिख रहा है कि ब्रेकडाउन है, तो उसको रिस्पेक्ट करना होगा। फ्राइडे की जो क्लोज थी वो ख़राब थी और उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप 24,852 पर बंद हुए, 20 डेमा पर आपने बिल्कुल सपोर्ट नहीं लिया और उसके नीचे बंद हुए। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है 20 डेमा का। और फ्राइडे को बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, लगने भी चाहिए और उसको आपको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। तो फ्राइडे को क्लोजिंग में एक व्यू ये लिया था कि अब न्यूट्रल रहिए, मंडे को देखेंगे, फ्रेश व्यू लेंगे सुबह सुबह। फ्राइडे को एक और चीज़ हुई थी, जैसा आशीष सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, वो एफपीआई वाला एक इशू आ गया था जिसको लेकर, हालांकि हमारी मार्केट अब एफपीआई पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि वो इशू था। और अगर वो इशू हुआ होता तो आज मार्केट गिफ्ट निफ्टी इतनी बड़ी गिरावट के बाद आज थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। तो वो मुझे लग रहा है कि एक्सक्यूज़ बन गया। मार्केट को एक एक्सक्यूज़ चाहिए था, मार्केट ने वो एक्सक्यूज़ लिया और क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट ने एक और चीज़ की। पिछले सीरीज़, जो मंथली सीरीज़ की जो एक्सपायरी का वीक होता है, उस वीक का लो भी तोड़ दिया। मतलब सीरीज़ के फर्स्ट डे का लो तो तोड़ा ही, वीक उस लो को भी तोड़ दिया। और निफ्टी में अब नेक्स्ट लेवल जो है वो 24,450 से 24,500 ये ओपन हो गया है निफ्टी में। देखिए मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको दोनों तरफ ट्रेड लेने का तैयार रहना चाहिए। ये कहते हैं ना, बुल्स एंड बेयर्स मेक मनी एंड पिग्स गेट स्लॉटर्ड। तो अगर आप एक वन साइडेड व्यू लेके चलेंगे मार्केट में तो काम नहीं चलेगा, दोनों साइड का व्यू लेना आना चाहिए मार्केट में। तेज़ी अब तभी होगी जब आप 24,920 जो कि 20 डेमा है, इसके ऊपर निकले और इसके ऊपर बंद हो। अगर इसके ऊपर निकल गए और इसके ऊपर बंद हो गए तो मुझे लग रहा है वापस शायद बुल्स जो है एक बार तैयारी करेंगे। लेकिन जब तक वो ना हो, या तो फिर नीचे के लेवल्स ना टूटें, थोड़ा पोजीशन लाइट रखें, दोनों तरफ की ट्रेड लेने की आदत डालें। ये मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप ट्रेडर हैं दोनों तरफ की ट्रेड लेने की आदत डालें। और एक चीज़ जो फ्राइडे को हुई, बैंक निफ्टी 13 दिन की रैली एक सिंगल कैंडल में ख़राब। मतलब ये जो जो फ्राइडे को बैंक निफ्टी का बार है, इसने 13 दिन की रैली ख़राब कर दी। एक बार 14 डे का चार्ट आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं राइट हैंड साइड पर, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जो 900 पॉइंट एक दिन में गई, ये देखिए, ये बहुत शानदार चार्ट है। ये आपको बता रहा है किस तरीके से हुआ। 14 डेज़ में अब हम नेगेटिव हो गए। जो पिछले 13 दिन की एक थोड़ी सी जो छोटी सी रैली बन रही थी, वो पूरी की पूरी बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक ही कैंडल में टूट गई। और सबसे बड़ा इंडेक्स है ऑब्वियसली बैंक निफ्टी मार्केट का, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव था। थोड़े से समीकरण फ्राइडे के उस सेशन ने थोड़े से नहीं, काफ़ी, इसका मतलब बिगाड़ दिए। और आप सही कह रहे हो, अगर वो रीज़न होता तो कैश में, वही आप तो पोर्टफोलियो सेल कर रहे थे अपना, कैश में तो नंबर आना चाहिए था। बिल्कुल 600 करोड़ की कैश की बिकवाली का आंकड़ा है। वही आपस में भाईचारा कर भी लिया होता दो एफआईज ने, तो भी कुछ ना कुछ ग्रॉस नंबर में रिफ्लेक्ट होता। और देखिए क्या है ना, वो आई थिंक वैसे भी देखिए, एक तो एफपीआई वैसे ही हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, ये वाला जो पैसा था जिसकी बात हो रही थी, इसमें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट हो गए थे, थोड़ी सी एडजस्टमेंट बाकी थी। वो मुझे लग रहा है कि उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मार्केट गिरना होता है ना, तो हम रीज़न खोज लेते हैं। बेसिकली क्या है कि हमारा तो काम है रीज़न खोजना। मार्केट गिर जाए तो अब ऐसा तो नहीं है कि ये इशू में एकदम से फ्राइडे को पता चला, तो पहले से मतलब पता था, उनको भी पता था, पहले उनको भी पता था एग्जैक्टली। तो इसके लिए तो वो अब रीज़न खोजने वाली बात है कि अब मार्केट गिर गया तो हमें कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे किसी दिन क्रूड ऊपर होगा तो हम लिख देंगे मार्केट ऊपर, क्योंकि क्रूड ऊपर है। किसी नीचे हो तो भी लिख देंगे, तो हम ढूंढ लेते हैं। वो रीज़न ढूंढने की बात थी अदरवाइज। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिए। फ्राइडे की स्क्रीन खराब थी,
क्लोजिंग बहुत ख़राब थी फ्राइडे की। ओ भाई साहब